आप ये मत समझना कि मैं ये शादी तोड़कर हरी से शादी करना चाहती हूँ। आपने हरी को बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हरी से कितना प्यार करती हूँ। हरी ये नहीं जानता है, लेकिन आप ये जाने ये जरूरी है। मैं बचपन से ही आपके साथ रहने को तरसती रही हूँ, लेकिन आज हरी का साथ चाहती हूँ। उसकी वजह से मैं मुस्कुराई, खुश रहने लगी। उसी की वजह से मैंने प्यार, गुस्सा, दर्द महसूस किया। उसी से मैंने जीने का मतलब जाना। इतना ही नहीं, आज जो मैं आपके साथ बात करने की हिम्मत जुटा पाई, वो भी उसकी वजह से। उसके बिना जीना मेरे लिए मरने जैसा है पापा। मुझे क्या चाहिए मैं नहीं बता पाती, ये मेरी कमजोरी है। वो मेरे बिना कहे ही सब समझ जाता है, जाने कैसे। ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मुझे मुझसे ज्यादा अच्छे से समझता है, या फिर ऐसे के साथ जिसके साथ मुझे हमेशा एडजस्ट करना होगा। समझ नहीं पा रही मैं। हरी ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं कि अगर उसके लिए जान भी दे दूं तो भी कम होगा। उसके बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। सुना था प्यार में किसी को भुला पाना मुश्किल होता है, पर आज मुझे पता चला कि वो एहसास होता क्या है। वो हर वक्त मेरे जहन में रहता है, क्योंकि मुझे हर वक्त उसमें आप दिखते हैं पापा। अगर उसे सिर्फ प्यार करती तो शायद छोड़ देती, पर मुझे उसकी आदत हो गई है। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। समझ गया पापा। फैमिली का मतलब है मुंबई का साफ सुथरा बीच। सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है और साफ साफ सुनाई भी देता है। हा? वो मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा। मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है ये मैंने तब जाना जब वो तुमसे प्यार करने लगी। पहली बार इसने मुझसे बात की, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताया कि वो क्या चाहती है। तुम्हें, मैं उसकी इच्छा को कैसे टाल देता। इसने मुझसे कहा कि इसने तुम में मुझे देखा है। एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसका दामाद उसकी बेटी को उससे ज्यादा चाहे।
रुको, मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मुझे छोड़ के तुम अकेले ही जा रहे थे? एक बात बताओ, तुम्हें मैं शक्ल से क्या लगता हूँ? हाँ? तुम्हें देखते ही तुमसे कनेक्शन जुड़ गया, ऐसा लगा जैसे तुम दुनिया में मेरे लिए बनी हो। अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हें इंप्रेस करने में लग गया। तुम्हें इंप्रेस किया, तुम्हें हंसाया, तब तक इंतजार किया जब तक श्योर नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने क्या कहा? सॉरी हरी, आई लव यू बट आई एम नॉट इन लव विद यू। तुमने ऐसी बात कही जो दुनिया में किसी के भेजे में नहीं घुसती, और उसके बाद तुम वहाँ से चली गई बिना सोचे समझे, और मैं दाढ़ी बढ़ाकर यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूमता रहा। फिर पता चला तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर चला आया। मेरे दिमाग में बात घुसी, हमारे प्यार को कामयाब बनाने के लिए तुम्हारे पापा को करीब लाना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुम्हारे शादी की शॉपिंग की, संगीत अरेंज किया, शूटिंग की, ऐसे लोगों से लड़ा जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। एक मिनट के लिए तो मैं ऐसे डाउट में पड़ गया कि मैं यहाँ आया ही क्यों, तुमसे शादी करने या तुम्हारी शादी करवाने के लिए। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था और मैं आगे बढ़ता रहा। आखिर तुम दोनों को मैं पास ले ही आया। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आता ही नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं चुपचाप वापस लौट जाऊंगा? प्यार मर जाए तो भी जिंदा कर सकते हैं। प्यार यानी त्याग। मैं कोई आंसू बहाने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें लगा मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर उदास मैसेजेस डालने वाला कोई देवदास हूँ? बहुत अच्छा इंसान हूँ अंकल, पर कभी कभी मामला सीरियस हो जाता है तो दिमाग उल्टा चलाना पड़ता है। फोन अंकल। हाँ?